नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप इससे जो लोग भी उड़ीसा राज्य के अंदर प्राइवेट कर्मचारी मजदूर के रूप में काम करते हैं तो आपके लिए एक बेहद अहम खबर लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि उड़ीसा सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से आपके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से बढ़ा हुआ वेतन किनको कितना मिलेगा, आज हम न केवल इस वीडियो में बताएंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि उड़ीसा राज्य के अंदर ही अगर आप काम करते हैं तो ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जिनको 28,444 रुपया तक न्यूनतम वेतन की दर तय कर दी गई है। आइए हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर आप कहीं भी काम करते हैं प्राइवेट कर्मचारी के रूप में, मजदूर के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में, तो ऐसे में हम आपके लिए समय समय पर आपसे जुड़ी जानकारी लेकर के आते रहते हैं। जिस तरह का आपका कमेंट्स होता है उसी हिसाब से हम आगे की जानकारी देते हैं और उसी के तहत उड़ीसा में काम करने वाले प्राइवेट मजदूर कर्मचारियों के लिए उड़ीसा सरकार ने न्यूनतम वेतन दर में बढ़ोतरी की है, जिसकी जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। आइए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर काम करते हैं तो आपका 1 अप्रैल 2026 से न्यूनतम वेतन क्या मिलेगा। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा। इस पेज पे आएंगे तो हमने हर स्टेट का लगभग न्यूनतम वेतन अपडेट किया है और इसी में चेक करेंगे तो उड़ीसा का 1/4/2026 यहाँ पे लिंक मिलेगा। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे जिसमें हमने 1 अप्रैल 2026 से उड़ीसा का कितना न्यूनतम वेतन है पूरी जानकारी दी है और साथ ही नीचे एक टेबल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। आप अनस्किल में आते हैं तो एक दिन का 472 रुपया, सेमी स्किल में आते हैं तो 522 रुपया, स्किल्ड में 572 रुपया और हाईली स्किल्ड में 622 रुपया। और अगर मासिक वेतन के रूप में आपको मिलता है तो इसमें आपको 26 से गुना करना होगा। अनस्किल्ड में आते हैं तो 12,272 रुपया, सेमी स्किल वाले को 13,572 रुपया और स्किल वाले को 14,872 रुपया और हाईली स्किल को 16,172 रुपया। इससे कम आपको नहीं मिलना चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। दोस्तों, जो दर मैंने आपको अभी बताया है, अगर 1 अप्रैल 2026 से इस दर से आपको न्यूनतम वेतन यानी कि सैलरी नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे में आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं। और जब भी आप लिखित शिकायत करेंगे तो जितना न्यूनतम वेतन मैंने बताया उससे जितना आपको कम मिल रहा है उसके 10 गुने हर्जाने की मांग कर सकते हैं। और जब भी आप कंप्लेन करने जाएं उसका रिसीविंग जरूर लें। अब ऐसे में अगर उड़ीसा राज्य के अंदर ही अगर आप सेंट्रल स्फेयर के किसी विभाग, मंत्रालय या पीएसयू में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं तो आपके लिए एक अलग न्यूनतम वेतन का प्रावधान है जिसको सेंट्रल स्फेयर का न्यूनतम वेतन कहा गया है। इसके बारे में हाल ही में हमने जानकारी दी है जिसके हिसाब से 1 अप्रैल 2026 से सेंट्रल स्फेयर का भी न्यूनतम वेतन बढ़ चुका है महंगाई भत्ता ऐड होने के बाद, जिसमें एक कैटेगरी के शहर में अगर आप हाईली स्किल्ड में आते हैं तो 28,444 तक आपका न्यूनतम वेतन हो सकता है। आप में से कोई साथी अगर रेलवे के अंदर, IRCTC के अंदर, FCI के अंदर, CBSE के अंदर, केनरा बैंक के अंदर, स्टेट बैंक के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी विभाग है उसके अंदर काम करते हैं, उड़ीसा में हो या पूरे देश के अंदर हो, इसके बारे में जो हमने पहले वीडियो बनाया है उसको जाकर के देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा जिसके माध्यम से आपको ये पता चल पाएगा कि पूरे देश को ABC एरिया करके बांटा हुआ है और उसी के हिसाब से आपका न्यूनतम वेतन मिलेगा। क्योंकि नियम ये है कि स्टेट और सेंट्रल वाला दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आपको मिलेगा। ये किसके लिए है तो सेंट्रल स्फेयर के अंदर जो काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, डेली वेजर आदि, उनके लिए। दोस्तों, ऐसे में अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।